गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और जो बोर्ड में इससे इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रियल नंबर होते क्या हैं? ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। जैसे नंबर लाइन होती क्या है, देखो एक रेखा होती है नंबर लाइन, उसमें बीच में जीरो होता है। दाएं साइड 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं पॉजिटिव में। इसकी बाएं साइड ठीक -1 -2 -3 -4, ये भी ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। रियल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें इस संख्या लाइन पर दर्शा सकते हैं। जैसे ये भी रियल नंबर है, ये सब जितने भी इसमें दर्शाए गए हैं वो सब रियल नंबर मात्र हैं। तो देखो ऐसे नंबर जो एक से शुरू होते हैं, अब रियल नंबर के भी अलग अलग भाग हैं। ऐसे नंबर जो एक से शुरू होते हैं और लास्ट अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, याद रखना, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक, तो उन्हें प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इतना आ गया। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दें, मैंने जीरो को ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करने पर ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक हो गया। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो अभी क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, क्वेश्चन बाद में आराम से करेंगे, पहले बेसिक पे ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया पहले, रियल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के पार्ट में क्या आ गया? पहला नेचुरल नंबर, सबसे छोटी नेचुरल नंबर अगर कोई पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, नेचुरल हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, तो 1 होगी, याद रखना 1 होगी। और कोई किसने पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, तो क्या होगी? जीरो, स्टार्ट जीरो से। ठीक है। अब आगे ये दो तो कवर हो गए। अब माइनस वाले भी, अगर जीरोस के बाएं साइड वाले भी इन सब में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स, पूर्णांक। क्या बनेगा? पूर्णांक, इंटीजर्स। कि ऐसे नंबर जिनमें पॉजिटिव वाले भी आएंगे, जीरो भी आएगा और नेगेटिव वाले भी आएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर। जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएगा और नेगेटिव भी आएंगे, ये यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में आ गए, जीरो भी आ गया, नेगेटिव यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव में आ गए, ये तीनों जिसमें आएंगे उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर, कॉल्ड इंटीजर्स। इतना क्लियर हो गया? ये होगा नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये पूरी होगी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें इतना आ गया। अब बात रही रियल नंबर की। रियल नंबर मैंने पहले बता दिया कि ऐसे नंबर जिनको इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें रूट भी आएगा, देखो ना, इसमें 1 2 3 -1 -12 -100 1000 रूट भी आएंगे, √2 √8 √35, सभी किसमें आएंगे? रियल नंबर में आएंगे। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन में बात की है, इसमें एक और मेन है HCF और LCM, HCF एंड LCM। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, तो बेसिक था। अब थोड़ा और लेवल अप करते हैं। HCF एंड LCM जिससे क्वेश्चन बनते हैं इस फर्स्ट चैप्टर से, वो मेन यही है। अब देखते हैं पहले HCF की ओर। देखो HCF की थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और दिमाग भी खराब होगा। इससे अच्छा हम सीधे एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, HCF निकालने की एग्जाम्पल। जैसे 12 18 का HCF निकालो,
12 और 18 का HCF निकालना है। एक साइड 12 लिखो, एक साइड 18, ठीक हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 12 किससे कटेगा ये? एक से तो कटता है, एक के बाद क्या आता है? 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 18 का बनाता हूँ। 18 2, लास्ट में 8, 2 से क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि लास्ट में 8 0 6 या 4 या 2 आएगा तो उसको 2 से डिविजिबल होगा। 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 का देता हूँ, 3 3 जा 9, दोबारा 3 का, 3 1 जा 3, क्या लिखूँ? 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 हो गया, 3 भी हो गया, देखो ये 3, जो कॉमन है वो लिख दो, 2 इंटू 3। ये हमारा क्या होगा जो कॉमन है इन दोनों में? 2 3 जा 6, ये हमारा क्या होगा? HCF। खाली तुमने ये समझना है बस, बाकी ये सब सरल है। HCF निकल गया। HCF की तरह ही LCM भी है, सेम। LCM भी इससे सरल है, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। एग्जाम्पल जैसे 12 18 का LCM निकालो। LCM बताओ, तो देखो सेम प्रोसेस रहेगी। 12 18, दोबारा 12 का करो, जिसने नहीं सीखा दोबारा सीख लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का करता हूँ दोबारा, पीछे किया है वैसे मैंने। 2 9 जा 18, 2 का नहीं आएगा, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है LCM में। LCM में थोड़ा चेंज ये रहेगा कि 2 कितनी बार आया है इसमें, देखो 1 2, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। अगर 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3 लिखता मैं, लेकिन 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 3 कितनी बार आया है इसमें? 1 बार, तो 3 की पावर 1, ठीक हो गया। यहाँ देखो 2 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है, तो 2 की पावर 1, इतना आ गया। 1 ही बार तो है इसमें, 1 2 तीनों में। इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका 1 2 3 में 2 1 बार है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 कितनी बार आए? 2 बार, तो 3 2 बार आए तो 3 के साथ 2। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? अब देखो इन दोनों में टोटल टर्म कितने हैं? एक तो 2 है, दूसरा कितने हैं? एक 3 है। भाई कुछ 5 10 ये तो नहीं है ना, खाली 2 है और 3 है। इन दोनों में देखो सब 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो जितनी बड़ी जिसकी घात है उसको लिख दो, 2 की घात 2 गुणा। इन दोनों में घात किसकी बड़ी है? 3 की घात 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो, वरना आंसर आ गया यहीं पर, वरना सॉल्व कर दो तो कर लो। 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 सॉरी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो LCM कितना आ गया? 36। LCM ऐसे यहीं निकल गया, लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इतना आ गया 36, ठीक है। देखो HCF LCM का ही एग्जाम्पल नहीं आया तो दोबारा कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आप देता हूँ 15 15 24 और 36 का LCM और HCF निकालो, ठीक है। देखो 15 24 36, पहले HCF निकालते हैं। क्या करेंगे? 15 को लिखेंगे, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 लास्ट में 5 आए, तो 3, 1 का मत देना, 2 से शुरू करना, 2 का जाएगा तो ठीक, वरना 2 3 3 का देना, फिर 5 का, इस टाइप से। अभी 2 का नहीं गया, 3 का जा रहा तो 3 5 जा 15। अब 3 का जाएगा नहीं, सीधे 5 का देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, जितना भाग करके आएगा उसको नीचे लिखेंगे। ऐसे ही 24 लिख देना पहले, 3 इंटू 5, 15 के आगे 3 इंटू 5, 24 का करता हूँ। 24 के लास्ट में देखो 4 आए, 4 तो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 का दो, 2 में 2 1 जा 2, पूरी बार गया, बचा गया 4,
2 2 जा 4, 12 आ गया। ऐसे आप 2 से दोबारा दूंगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 2 6 जा 12 तो सीधे आ गया। दोबारा 2 का दूंगा, 2 3 जा 6। अब 2 का नहीं जाएगा, कितने जाएगा 3 का। 3 1 जा 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 को 3 बार लिया और 3 को 1 बार। 2 को 3 बार, 1 2 3 और 3 को 1 बार। ऐसे 36 का करता हूँ। लास्ट में 6 है तो 2 का आ जाएगा। 2 का 3 में नहीं आया तो 2 1 जा 2। हासिल कितना आ गया 1। देखो 2 1 जा 2। 2 यहाँ पर सोचो, मन में सोचो। 2 1 जा 2। बचा क्या इसमें से, 3 में से 2 गया 1 1 इसके साथ ऐड हो गया। खाली सोचना है, 16 बन गया। 2 8 जा 16। दोबारा बता रहा हूँ, 2 का 3 में नहीं जाता तब मैंने क्या किया, 2 1 जा 2। 1 आ गया यहाँ पर। 2 सोचो इसमें, 2 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। 1 रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर 1 इसमें सोचो कि 1 आ गया है। 2 8 जा 16 तक क्या है। दोबारा 2 9 जा 18। 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 3 जा 9। 3 1 जा 3। इसका अगर तुमको ऐसी दिक्कत है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 का 36। इसका बता रहा हूँ सीधे। 2 एकम 2, 3 में से 2 1। इसको नीचे लेंगे 6। ये तो मैंने ये लिखा 2 8 16, सॉरी 2 8 16। इसी को मैंने ऐसा सोचना है अपने दिमाग में ये बनाने के लिए, क्योंकि आप 10th लेवल में हो तो थोड़ा तो आना ही चाहिए इस बारे में। लेकिन आपने सोचना ही है 2 का 3 में 2 1 जा 2 लिखा मैंने। 3 माइनस 2 1, यहाँ से 6 लिया तो 16 बन गया। 2 8 जा 16 कट गया तो मैंने 18 यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 को 2 बार, 3 को 3 बार। 2 को 2 बार, 3 को 3 बार। ठीक हो गया। आपको क्या निकालना है इसमें, HCF। HCF में क्या करते हैं, जो इन तीनों में कॉमन होगा। क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो 3 को कॉमन ले ले। 3 कॉमन आया, कोई भी 3 को ले लो बस। 3 कॉमन आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, खत्म। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 होना जरूरी है। 2 में 2 का, इन दोनों में 2 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसमें एक ही कॉमन आया, क्या 3। ऐसी संख्या चुननी है जिसमें तीनों में कॉमन हो। 2 में नहीं चलेगा, तीनों में, क्योंकि हम तीनों का एक साथ निकाल लेना। तो तीनों में कॉमन क्या आया हमारे पास, एक ही 3। इस 3 को मैं ये भी ले सकता है, लेकिन मैंने ये लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो HCF कितना आ गया 3। HCF 3 आ गया। एलसीएम देखो, एलसीएम इसी में देखो। इसमें देखो 3 कितनी बार है, एक बार। 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार है, एक बार। आगे इसमें देखो 2। अब खाली इसका काम हो गया। इसमें देखो 2 कितनी बार है, 2 बार आए, तो 2 की पावर 2 इंटू ना 2 3 बार आए, 1 2 3, तो 3 लिख दो। सॉरी थोड़ा, 3 3 कितनी बार है, एक ही बार है। 3 एक बार आ गया। अब नीचे देखो, इसका काम भी हो गया। अब 36 की बारी। इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2। जितनी बार 2 आया उसको उसकी पावर में लिखना है, इंटू 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। अगर मान लो 3 इसमें 3 बार आया रहता तो 3 की पावर 3। 3 4 बार आता तो 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। ठीक, इसका काम हो गया। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में कौन सी संख्याएं कितनी बार आई है, क्या क्या आया है संख्याएं इसमें। एक तो 3 आए, 3 आए, ठीक हो गया। एक 2 आए, एक 5 आए, भाई कुछ और आए, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, भाई 7 आ तो नहीं इनमें कुछ, इतने हैं ना। अब देखो 3 की, इन तीनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, या 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 1, या 3 की पावर 2। जितनी बड़ी घात होगी उसको लेंगे 3 की पावर 2 को। ठीक है, अब 2 की पावर इन तीनों में छाटो, इस पूरे में कौन सी बड़ी है। यहाँ तो 2 है नहीं, इसको छोड़ो। 2 की पावर 3 यहाँ हो गया, 2 की पावर 2। 3 बड़ा होता है 2, तो 3 बड़ा होता है, तो 2 की पावर 3 को लेंगे, सबसे बड़ी घात को लेते हैं। 5, 5 की पावर 1, यहाँ तो 5 है नहीं, तो 5 की पावर 1। आंसर यहीं पर आ गया। लेकिन इसको अगर तुम और तोड़ना चाहते हो, 3 की पावर 2 को 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 को 2 को 3 बार, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है। 5 की पावर 1, 5 को 1 बार। 3 3 9, 9 दूना 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 पंचे कर देना 72 इंटू
5 दूना 10 हासिल 1, 5 सत्ते 35 36, 360 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, बाकी आपका बुक का एक क्वेश्चन है इसमें सेम एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। किनका पहला क्वेश्चन है इसमें 12, 15 एंड 21, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो 12, 15, 21, इसको लिख दें 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इनको यूँ उतार दो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का ऐसी लास्ट में 5 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, सिर्फ 3 का दो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 21, लास्ट में 1 है तो 2 का तो जाने का सवाल पैदा नहीं होता, 3 का तो सीधे 3 7 जा 21, 3 के बाद 5 का जाएगा नहीं, 5 के बाद सीधे 7 का जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। 3 इंटू 5 15 का, 3 इंटू 5 21 का, 3 इंटू 7, ठीक है। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बताया था, इन तीनों में कॉमन क्या है 3, यहाँ 2 इन सब में नहीं है, 3 देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 3 कॉमन ले लो, 3 तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये बात याद रखो। तो एचसीएफ कितना गया 3, ये तो सरल है। एलसीएम देखो, एलसीएम थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, लंबी भी थी। 2 कितनी बार है इसमें 2 बार, 2 बार, 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 एक बार है इसमें, देखो खाली 12 में, इसमें 3 एक बार है, ठीक हो गया। 15 में आओ 3 इंटू 5, 3 कितनी बार है एक बार, 5 कितनी बार है एक बार, ऐसे 21 में आओ 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब देखो कुल कितने नंबर्स हैं, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ भी 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी है, 7 भी। अब इन तीनों में ढूंढो 2 की पावर सबसे बड़ी किसमें, 2 की पावर 2 इसमें होगी, इसमें कोई नहीं, तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2। 3 की पावर ढूंढो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सेम है, उतार दो। 5 की पावर यहाँ एक ही, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसको सॉल्व करते हो तो 2 को 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज का पहला तीसरा क्वेश्चन की पहला पार्ट खत्म कर दिया मैंने। बाकी एक और बनाता हूँ मैं दूसरा पार्ट, बाकी तीसरा सरल है वो आप खुद बनाओगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29, 17 में करता हूँ पहले, 2 का नहीं आता, 3 का नहीं आता। अगर तुमने प्राइम नंबर पढ़े तो 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर कहा जाता है 17, ऐसे 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसमें भी सिर्फ 23 का जाएगा। अगर तुमको याद करने पड़ेंगे 1 से 100 तक। 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसमें भी ये होगा। 2 का भी नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, किस में नहीं, प्राइम नंबर में खुद का जाता है बस, तो इसका क्या आएगा 17, इसमें 23, इसमें 29। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसके आगे 1 लिख दूँ, क्योंकि 17 बन जाए 17 हो जाए तो 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1। तो अगर मैंने इसका एचसीएफ निकालना है तो इन तीनों में 1 कॉमन आ गया, तो 1 कॉमन, इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करूँगा, कुल कितने टर्म है देखो 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1, तो तीनों अलग अलग टर्म है, तो 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1, इसको करके जो आंसर रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद ट्राई करना एक बार। तीसरा 8 9 एंड 25, इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुमने करना है। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर तुम बोर भी हो जाओगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी और जो मेन क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं।
अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी पहले चैप्टर से मेन अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।